अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। पाकिस्तान के अंदर आजकल हेल्थ इश्यूज़ जो है वो सबसे बड़ा इश्यू बन चुका है, ख़ास तौर पे शहर कराची के अंदर। इसी सिलसिले में आज हमने एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ख़ास हमारे डॉक्टर को मदऊ किया स्टूडियो के अंदर, मुनीर सादिक साहब को, जो कंसल्टेंट फ़िज़िशियन है अल-मुस्तफ़ा हॉस्पिटल के अंदर, और इनसे जानेंगे कि जो आजकल मुख्तलिफ़ किस्म की वबा कराची शहर के अंदर फैली हुई है, इसको लेके ये क्या लोगों को सजेस्ट करते हैं, क्या राय देते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? अल्लाह का करम है। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि आजकल हमने देखा है कि शहर कराची के अंदर ख़ास तौर पे कि ये डेंगू वायरस बहुत ज़्यादा चला हुआ है। जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि डेंगू है क्या चीज़ और इसकी क्या अलामत होती हैं? देखें, डेंगू वायरस जो है एक वायरस है जैसे कि आपने कहा, और वायरल इन्फेक्शन जितनी भी होती हैं उनकी एक टिपिकल अलामात होती हैं जो कि दूसरी इन्फेक्शन यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से उनको मुनफरिद करती हैं। अब ये समझना ज़रूरी है कि वायरल इन्फेक्शन क्या होती है। वायरल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होती है जिनको आप आसान अल्फाज में ये समझें जिसके लिए किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती, सही और है। उनका एक सर्टेन टाइम पीरियड है, उसका एक लाइफ है, और वो किसी वेक्टर के थ्रू या किसी सोर्स के थ्रू, जैसे डेंगू के केस में जो है वो मच्छर होता है, उसके ज़रिए जो है वो जिस्म में आती हैं, सही है। और वो कुछ अलामात पैदा करती हैं, और अलामात के कुछ टाइम पीरियड होता है 4 से 5 दिन, कुछ वायरसेस के लिए, कुछ वायरसेस के लिए इससे कम या ज़्यादा दिन हो सकते हैं, और उसके बाद वो खुद ब खुद ही चली जाती हैं, और उसके लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं होती। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एंटीबायोटिक का पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मिसयूज़ है, और किसी अच्छे फ़िज़िशियन का सबसे बुनियादी काम ही यही है कि वो सबसे पहले ये तयन करे कि इन्फेक्शन कौन-सी है, सही है। ठीक है, वायरल है, बैक्टीरियल है, और कहाँ की है, सही ठीक है, है। कौन से अज़ा को मुतासर कर रही है। उसके लिहाज से अगर बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक की चॉइस भी डेफ़िनेटली डिफरेंट हो जाती है। तो डेंगू वायरस जो है एक ख़ास किस्म के मच्छर से जिस्म में आती है, उसको एडिस इजिप्टी कहते हैं, और ठीक इस है। मच्छर को अगर हम आम मच्छर से डिफरेंशिएट करें तो उसको धारीदार मच्छर भी कहते हैं। ओके। मतलब उसके जिस्म में अगर आप देखेंगे तो उसके जिस्म पे सफ़ेद और वाइट कलर की उसके धब्बे होते हैं, लेग्स के ऊपर उसकी जो लेग्स होती हैं वो आम मच्छर सही से है। बड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये एडिस इजिप्टी जो है वो साफ़ पानी पे भी होता है और गंदे पानी पे भी होता है, अमूमन ये साफ़ पानी के ऊपर होता है। ये बताइएगा, ये मच्छर जो है मुख्तलिफ इसमें लोगों की राय है। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह फजर के टाइम ज़्यादा लोगों को मतलब इम्पैक्ट करता है, कुछ कहते हैं कि मगरिब के टाइम पे ज़्यादा करता है। इसकी जी। एक्चुअल कोई टाइमिंग है या ये किसी भी टाइम पे कर सकता है? ज़्यादा ये मगरिब के टाइम पे करता है, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि ये ज़्यादातर शेडेड या ऐसी जगह पर जहाँ धूप ना हो, पानी खड़ा हो, जैसे कि मिसाल के आपको दूँगा, हमारे यहाँ पच्चर वालों के पास पानी के लिए होता है, पानी वहाँ पर खड़ा होता है। उसमें हो सकता है, ये बारिशों के दिनों में पानी जहाँ पर, तो पानी जहाँ पर भी ये खड़ा गंदे होता पानी में ज़्यादा होता है, साफ पानी में? साफ़ पानी। साफ पानी में ज़्यादा होता है, जी। ठीक है। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? मतलब एक ज़ाहिर है साफ पानी, हमारे जो शहर कराची का जो हाल है आपको पता है, जगह-जगह पे पानी खड़े हुए हैं। आप क्या समझते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है? इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं? देखिए, सबसे बुनियादी बात ये कि ये टॉपिक आ जाता है पब्लिक हेल्थ का, यानी प्रिवेंशन का, सही है। और प्रिवेंशन किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम की बेस होती है। सही है। उसके ऊपर फिर बाकी चीज़ें आती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में प्रिवेंशन पे इतना काम नहीं है। जब मच्छरों की अफ़ज़ाइश नस्ल होगी ही नहीं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक वेक्टर या सोर्स जो कि एक डेंगू वाले मरीज़ से दूसरे मरीज़ तक लेके जाने की वजह बन सकता है, वो नहीं होगी। तो ये पानी खड़ा ना हो, और ये तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स का काम है, सिविल तो सर्विसेज़ बीइंग का। अ डॉक्टर आप लोगों की कोई हेल्थ सेक्टर्स में कोई तरह की कम्युनिकेशन होती है कि इससे कैसे मतलब, क्योंकि मैंने ये देखा कि आज से अगर 10-12 साल पहले चले जाऊँ तो डेंगू स्टार्ट फ्रॉम पंजाब। जी। लाहौर में बहुत ज़्यादा डेंगू हुआ करता था। सही है। मगर अभी हमने ये देखा कि लाहौर में अब उतने केसेस हमारे सामने नहीं आते जितने कराची में आने लग गए हैं। जी। तो इसकी क्या ख़ास वजह है? लाहौर ने इसको ओवरकम कर लिया है, कराची नहीं कर पा रहा? बिल्कुल, ओवरकम करने के लिए प्रिवेंशन तो किसी भी मर्ज़ के लिए, हर मर्ज़ के लिए प्रिवेंशन सबसे बुनियादी चीज़ है कि मर्ज़ हो ही ना। सही है। और ये जो इन्फेक्शन वाली हैं, ये तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप प्रिवेंशन नहीं करेंगे तो मुख्तलिफ़ वक़्तों में कराची के अंदर और उससे पहले लाहौर के अंदर वबाएँ आती रही हैं, और उसमें ज़्यादा इस साल तो डेंगू के केसेज़ आए हैं, लेकिन इससे पहले 2 साल पहले जो डेंगू केसेज़ हैं वो सब कहीं ज़्यादा थे। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें वक़्त पे जो है वो स्प्रे करना, पानी का ड्रेनेज का निज़ाम, निकासी का निज़ाम बहुत बेहतर करना। आपने सड़कों की सूरत-हाल देखी है और बाकी भी देखा है कि किस तरीके से पानी खड़ा होता है। जब ये पानी खड़ा होगा तो ज़ाहिर-सी बात है मच्छरों के लिए एक सोर्स होगी, और जब इनकी अफ़ज़ाइश नस्ल का टाइम पीरियड होता है और उसके बाद जब ये हवा में आते हैं पानी से, उस वक़्त जब अगर प्रॉपर स्प्रे होगा, ठीक है? और ना सिर्फ़ ये
हुकूमत के लेवल पर, बल्कि लोगों को भी अपने घरों में ये देखना चाहिए कि पानी की जो सोर्स है, जहाँ पर पानी खड़ा होता है, वहाँ पर उसको ढाँप दिया जाए। जैसे बाल्टियाँ होती हैं, उनको या तो ढाँप दिया जाए सही है। या फिर उसको फिर निकासी प्रॉपर तरीके से की जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी बात ये बताइएगा कि इसमें हमने देखा कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस वगैरह यूज़ करते हैं इससे बेहतर होने के लिए। जी। मेरे ख्याल से पपीते का जूस वगैरह है, एप्पल जूस वगैरह है, इसमें आप लोग की कोई मतलब आप कोई कुछ सजेस्ट करते हैं कि लोगों को? देखिए, डेंगू के हवाले से या किसी भी वायरल इन्फेक्शन के हवाले से या वायरल इन्फेक्शन से हट के, ज़्यादा तो वायरल इन्फेक्शन में, लेकिन वायरल इन्फेक्शन से हट के जो कोई भी बुखार वाली कैफियत है, उसमें मरीज़ डिहाइड्रेटेड होता है। सही है। तो मौसमी बुखार यानी वायरल इन्फेक्शन, जिसमें डेंगू है, चिकनगुनिया है, इसमें हम मरीज़ को कहते हैं कि फ्लूइड यानी पानी का इस्तेमाल किसी भी सूरत में, चाहे सादा पानी है और अगर डायबिटिक नहीं है तो जूसेस की मिकदार में ज़्यादा से ज़्यादा ले। उससे इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस पे काबू पाया जा सकता है, सही है। ख़ास तौर पे डेंगू के मसले में। तो इसमें किसी ख़ास चीज़ का भी साइंटिफिकली अभी तक कोई प्रूवन एज़ सच डाटा नहीं आया ओके। कि जिसमें आप कह सकें कि आप पपीते के पत्ते के या उसके जूस से या सेब के जूस से आप जो है ना वो इसका फ़ाक़ा होगा। उसका एक अपना, जैसे मैंने पहले कहा, एक अपना टाइम पीरियड है। डेंगू के अंदर भी उसका एक 3 फ़ेजेज़ होते हैं जब हम कहते हैं। एक होता है फ़ेब्राइल फ़ेज़, यानी वो फ़ेज़ जिसके दौरान जो है वो फ़ीवर होता है। ओके। ठीक है, दूसरा फ़ेज़ होता है क्रिटिकल फ़ेज़, यानी फ़ीवर सेटल होने पे आ रहा होता है, बेहतर होने पे आ रहा होता है और मरीज़ के अलामात जो हैं ठीक हो, बुखार हवाले से तो ठीक होती है, लेकिन लैब वर्सन होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें प्लेटलेट का कम होना, ठीक है? और अगर अल्लाह ना करे कि इंटरनल ब्लीड होता है तो हीमोग्लोबिन भी कम हो सकता सही है। है। और दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अक्सर लोगों को नहीं पता, वो डेंगू के अंदर ब्लड प्रेशर का ड्रॉप करना है, जो कि उसकी बुनियादी वजह ये होता है कि ये वायरस शरीयानों पे असरअंदाज़ होता है और शरीयानों पे असरअंदाज़ होने की वजह से उनमें कैपिलरी लीक का फिनोमेना होता है, यानी शरीयानों से फ्लूइड लीक करना शुरू जो कर देता है। डेंगू में लोगों की डेथ कॉज़ बनती है, वो यूजुअली प्लेटलेट्स बनते हैं या ये ब्लड प्रेशर का गिरना बनता है? ज़्यादातर 2 जो मैंने कहा कि डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर, तो प्लेटलेट वजूहात नहीं बनती। ज़्यादातर उसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम, शॉक से मुराद ये होता है कि बीपी 90-60 से नीचे आना शुरू हो ओके। जाता है, जिसकी वजह से जो अहम वाइटल ऑर्गन है, जिसमें किडनी है, ब्रेन है, बाकी उनको अज़ा हैं, अफ़ेक्ट करता है जाके। उनकी परफ्यूजन नहीं होती, उनको ब्लड सप्लाई नहीं होती और वो फिर लिवर भी है, वो माइल फंक्शन करना शुरू हो जाते हैं और पूरा एक चेन ऑफ प्रोसेस शुरू होता है। बाकी डेंगू इटसेल्फ भी या कोई भी वायरल इन्फेक्शन खुद भी किसी अज़ा पे खुद असरअंदाज भी हो सकता है। ओके। दिमाग के ऊपर बहुत रेयरली असरअंदाज होता है, जिसकी वजह से दिमाग में गर्दन तोड़ बुखार या एन्केफ़ेलाइटिस हो सकता है, दिल पे असरअंदाज हो सकता है, दिल के पट्टे कमज़ोर कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो डेंगू शॉक यानी ब्लड प्रेशर ड्रॉप करने वाला मामला है। अच्छा डॉक्टर साहब ने ज़िक्र किया कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है हमारी पाकिस्तान, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ अनफॉर्चुनेटली दुनिया में और भी हैं। तो ये डेंगू जो है सिर्फ़ पाकिस्तान में एग्ज़िस्ट करता है या और भी किसी कंट्री में है? नहीं, दुनिया भर में ये मौजूद है, लेकिन अमूमी तौर पे ये एशिया में है, अफ्रीका में है, इवन अमेरिका में केसेस भी हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस थे इसके, श्रीलंका में भी थे। श्रीलंका ने काफ़ी हद तक इस पे काबू पाया है और इसके अलावा फार ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी है। इंडिया में भी ये काफ़ी मसला है। इंडिया एज़ में कम्पेयर पाकिस्तान में ज़्यादा होंगे मगर। इंडिया में हैं, लेकिन वो जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ज़्यादा है, वहाँ पर चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। जैसे सही। आपने लाहौर की मिसाल दी, पंजाब की मिसाल जी, दी, जी, जी। तो पंजाब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ-साथ हमने आजकल दूसरी बहुत बड़ी बीमारी और हमने वायरल देखा, चिकनगुनिया आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कराची शहर के अंदर और मैं खुद भी इससे अफ़ेक्टेड रह चुका हूँ और आजकल हम जिसको देखते हैं कि क्या हुआ भाई चिकनगुनिया हुआ है। व्हाट इज़ चिकनगुनिया बेसिकली इज़? चिकनगुनिया भी एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि इसी मच्छर से यानी एडिस इजिप्टिस से, और एक और दूसरा मच्छर होता है जो कि पाकिस्तान में अनकॉमन है, उसके ज़रिए जो है वो जिस्म में दाखिल होता है और ये भी वही अमूमी अलामात जो कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन में होती है, यानी बुखार, सर में दर्द, मतली, ठीक है, उल्टी का होना, ये है। लेकिन चिकनगुनिया और डेंगू में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि डेंगू के अंदर पट्ठों में बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है, जिस्म में बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है, सही है। जिसको हमारी ज़ुबान में कहते हैं बोन ब्रेकिंग पेन, ओके। जैसे कि हड्डियाँ टूट रही हैं, कमर के पट्टे, पिंडलियाँ, सर में दर्द, आँखों के पीछे दबाव, मैदे में भारीपन या दर्द का होना, ये डेंगू में होता है। जबकि हम चिकनगुनिया की बात करें तो चिकनगुनिया में पट्ठों में इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं होती, टिपिकली वो जोड़ों को मुतासर करता है ओके। और जोड़ों में भी जो जोड़ खसूसी तौर पे हैं उनमें हाथों की जोड़, कलाइयाँ, कोहनी, शोल्डर, आपके कंधे और इसके अलावा हिप, नी, ये कमर के जो आपके हैं जोड़, उनको अमूमी तौर पे मुतासर नहीं करता। तो वो सूजिश के साथ ये बुखार आता है, शदीद तकलीफ़ के साथ आता है, मरीज़ को काम करने में, उठने बैठने में तकलीफ़ होती है।
लेकिन जैसे कि एक वायरल इलनेस में अमूमी तौर पे होता है कि 5, 6, 7 दिन के बाद वो सेटलिंग फेज़ के अंदर आता है। चिकनगुनिया में कुछ मरीज़ों में ये अलामात हफ्तों या महीनों तक भी मुहीत रह सकती हैं, ओके। कई-कई महीने तक भी कंटिन्यू कर सकता है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात इसी हवाले से मैं बीच में ऐड करना चाहूँगा कि जो पेशेंट पुराने आर्थराइटिस के हैं, जो कि गठिया यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज़ हैं, उनमें जब चिकनगुनिया होता है तो वो उनकी मर्ज़ की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। सही है। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब, जिस आपने ज़िक्र किया डेंगू के हवाले से कि ये मगरिब के टाइम पे ज़्यादा लोगों को अफ़ेक्ट करता है। चिकनगुनिया की कोई स्पेसिफ़िक टाइमिंग्स हैं या ये किसी भी टाइम पे अफ़ेक्ट कर ये सकता है? अमूमी तौर पे चूँकि एडिस इजिप्टी वेक्टर सेम है, मच्छर सेम है, दोनों में मच्छर सेम ही है, तो वो सेम यही टाइम है। तो जनरल प्रिकॉशन तो जो मैंने हुकूमत के हवाले से भी बता दी, वैसे ही बता दी। वैसे ये है कि जब ये सीज़न हो तो ज़रा एक्सपोज्ड ना हो, टी-शर्ट्स या इस तरह की चीज़ें ना पहन के फिरें या शॉर्ट्स ना पहनें, और अगर बाहर निकल रहे हैं तो जिस तरह के इमोलेंट मौजूद हैं, जिस तरह के रिपेलेंट मौजूद हैं, जिस पे मच्छर ज़रा कम होते हैं, तो सही मुख्तलिफ़ है। तरह की डीट या इस तरह के प्रिपरेशन मौजूद है, वो लगा के शाम के टाइम बाहर निकलें। अच्छा मेरे सामने कुछ एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं। मैंने देखा कि जो चिकनगुनिया है ये ज़्यादातर एज्ड लोगों को 60 प्लस लोगों को ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है। ऐसा कुछ है ये? देखें, कोई भी इन्फेक्शन जनरली और वायरल इन्फेक्शन ख़ास तौर पे अगर हम चिकनगुनिया की बात करें, ये एक्सट्रीम ऑफ एज को मुतासर करती हैं। ओके, एल्डरली को सिर्फ मुतासर नहीं करती, एक दोनों जो एक्सट्रीम है, मतलब 60 प्लस वाले भी और छोटे बच्चे भी या न्यूनेट्स भी, जो बिल्कुल ही छोटे बच्चे होते हैं, राइट। उनको मुतासर करते हैं। इसके अलावा चिकनगुनिया में एक ख़ास बात है, वो ये है कि हामला जो ख़वातीन हैं उनमें भी ये काफ़ी मुतासर करता है, और उसमें नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि हामला ख़वातीन में बच्चों में जो माँ के पेट में बच्चा होता है, उसको ये मुतासर कर सकती है और उसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, और सही। 50% चांसेस हैं कि वो वर्टिकल ट्रांसमिशन भी हो सकता है, कि वो पैदाइश में इसके साथ है, अगर पैदाइश होने वाली है बच्चे के साथ। तो छोटे बच्चों में, बड़ी उम्र के बुज़ुर्गों में और हामला ख़वातीन में, उनमें पेचीदगी इसकी ज़्यादा होती है। इसका भी वही सेम चीज़ है, मतलब इससे भी हमने एंटीबायोटिक से बचना है, एंटीबायोटिक नहीं लेनी। एंटीबायोटिक नहीं लेनी, इसमें भी हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखनी है, लेकिन इसमें वो कैपिलरी लीक फिनोमेना और डेंगू वाला नहीं होता, तो बीपी आप वैसे मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन अगेन, कोई भी वायरस जैसे दिमाग, दिल और बाकी अज़ा पे डायरेक्ट मुतासिर कर सकता है, इसी तरह चिकनगुनिया भी डायरेक्टली कर सकता है, अगरचे ये बहुत कम होता है। मतलब आपकी बात से मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि बेसिकली दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज़ें, पर थोड़ा बहुत स्लाइटली फ़र्क है, वो जो बिल्कुल। आपने बताया है। हाइड्रेशन का ज़्यादा ख़्याल आपको डेंगू में रखना पड़ता है, यानी पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखना है। बाकी चिकनगुनिया में भी आप पानी का इस्तेमाल, जूसेस का इस्तेमाल रखेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि हमारे हेल्थ इश्यूज़ जो हैं ख़ासतौर पे शहर कराची के, वो बेहतर हों। आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट से अपील भी करेंगे कि जो भी हमारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो लोग अफ़ेक्ट हो रहे हैं, वो बेहतर से बेहतर हों। हमारे यहाँ जो है हेल्थ का मसला ही ख़त्म हो जाए। और जाते-जाते अगर कोई आप एक मैसेज देना चाहें हमारे प्लेटफ़ॉर्म से, तो आप ज़रूर दीजिएगा। इसमें सिंपल मैसेज ये है कि देखें, जब आपका पास बुखार का इस तरह का मरीज़ हो, जिसका बुखार तेज़ बुखार हो रहा है और काफ़ी दिन इसको हो चुके हैं, 3-4 दिन हो चुके हैं, तो बेहतर ये तरीक़ाकार ये होता है कि अगर आपका मरीज़ को आराम नहीं आ रहा, तो किसी अच्छे मुआलिज से इलाज करवाया जाए और किसी कंसल्टेंट को दिखा दें, और अगर आप ये समझते हैं कि मरीज़ ठीक नहीं हो रहा, तो इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना चाहिए। अमूमी तौर पे बुखार, ज़ाहिर-सी बात है, आजकल चिकनगुनिया, डेंगू के साथ-साथ मलेरिया भी आ रहा है। तो बिल्कुल। ये जो है, ये तो इनकी आपकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है जी, कि मलेरिया और टाइफाइड एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। मैंने कहा आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, वरना मैं आपसे ये भी ज़रूर पूछता जी, कि बिल्कुल। मलेरिया का भी हम आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। जी। तो ये तो इनकी तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। इसमें अगर जोड़ों का दर्द होगा, तो आप पैराडोल इस्तेमाल कर सकते हैं, या डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे दर्द ख़त्म करने वाली दवाइयाँ, एनसाइड जिसमें आपकी आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफेनिक है, मुख्तलिफ़ नामों से मौजूद हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खुद से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, पहले ये एस्टेब्लिश हो जाए कि आपको चिकनगुनिया है, क्योंकि ये पेन किलर दवाइयाँ जो कि हैं, जिसमें इब्रोफेन और मुख्तलिफ़ नामों से मौजूद हैं, ये डेंगू में नुकसानदेह होती हैं ओके। और चिकनगुनिया में हेल्पफुल होती हैं, और चिकनगुनिया में भी किस मिकदार में देनी है, कितनी दिन तक देनी है, ये एक अच्छे फिजिशियन का काम है इसका तयन करना। तो हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखें, और पैराडोल इस्तेमाल करें अगर आपको बुखार होता है, और अगर नहीं रिज़ॉल्व हो रहा आपके सिम्पटम, तो किसी अच्छे फिजिशियन से रुजू करें। डॉक्टर साहब, जाते-जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये बताइए कि ये चिकनगुनिया हो या डेंगू हो, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है या नहीं होता? देखिए, ऐसे तो किसी के साथ खाने से, बैठने से, खाँसने से या किसी भी तरीके से ये मुंतकिल नहीं होता। ये उसी वक़्त होता है जब वो मच्छर किसी ऐसे फ़र्द को काटे जिसमें चिकनगुनिया है या डेंगू है,
उससे वो ज़ाहिर-सी बात है कि जो है वो वायरस लेगा और किसी नॉर्मल आदमी को काटेगा तो ट्रांसमिट होगा। असल में हमने सॉरी अभी बात कर दी मैंने, हमने बहुत सारी फैमिलीज़ में देखा है कि जब किसी को चिकनगुनिया या डेंगू अफेक्टेड होता है, तो मतलब ऐसे गिलास अलग कर दो, उसकी प्लेट्स अलग कर दो, हर चीज़ अलग कर दो। जी। तो ये सबसे बड़ा पूछने का मकसद था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसे साथ खाने-पीने से ये छूत की बीमारी नहीं है कि आपके टच करने से इस तरीके से ये फैलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे पास मरीज़ आते हैं तो अक्सर एक ही फ़ैमिली के मल्टीपल लोग इस वजह से आ रहे होते हैं कि जब वो मच्छर या कोई भी ऐसी कुछ इलाके ऐसे हैं कराची के अंदर जहाँ पर ज़्यादातर होता है जी, जी। या ज़ाहिर-सी बात है जहाँ पर निकासी का प्रॉपर निज़ाम नहीं है, तो एक फ़ैमिली में एक फ़र्द मुतासिर होता है, डेंगू में ख़ास तौर पे हमने देखा है, तो बाकी भी एक साथ मुतासिर होके आते हैं क्योंकि वो सोर्स उधर मेंटालिटी भी मतलब वो बन मच्छर जाती है। मच्छर उधर ही करीब में मौजूद होता है, वो एक को काटता है, दूसरे को काटता है, तो आप ट्रांसमिशन इस तरह से होती है, साथ एक-दूसरे से नहीं होती। साइकोलॉजिकल भी मसला होता होगा ना यार, उसको हो गया शायद मुझे भी ना हो गया हो। लेकिन बुखार की अलामत अगर आ रही हैं तो ज़ाहिर-सी बात है बुखार तो साइकोलॉजिकल नहीं हो सकता। अगर अलामत ऐसे हो सकती हैं कि जिस्म में दर्द महसूस हो रहा है हल्का-फुल्का तो ये आप तसव्वुर कर सकते हैं। लेकिन अगर बुखार हो रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसका मतलब है कि कुछ मसला है जिसको देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह आपसे दोबारा टाइम लेंगे और आपसे फिर ये टाइफाइड और मलेरिया के बारे में ज़रूर बात करेंगे। इंशाल्लाह। अभी आपने अपनी मसरूफ़ियत में टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। ये थे डॉक्टर मुनीर सादिक साहब, आपने इनसे इनकी बातें सुनी और आपको यकीनन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि डेंगू से और ये चिकनगुनिया से कैसे बचा जा सकता है। आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब।